हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए प्रश्नमाला है आपके 2 कक्षा 8 है एक चर वाले रेखिक समीकरण उसके उदाहरण है। तो पहला उदाहरण देखिए हल कीजिए। तो यहाँ पे आपको x का जो मान है वो ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2x 3 इधर माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 2 इंटू एक्स ये दोनों गुणा में 7 और 3 कितने हो गए 10 हो गए। अब 2 इधर गुणा में तो उधर किस में जाएगा भाग में, ठीक है, मतलब 2, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 5। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2x बराबर 4 इधर प्लस के, इधर ये 9 जाएंगे तो माइनस के। तो 2 इंटू एक्स दोनों गुणा में हैं, 9 में से 4 गए तो 5, वो भी माइनस के। तो x बराबर 5 हो जाएंगे माइनस के और बट्टा 2 आ जाएंगे नीचे। उदाहरण नंबर 3 है हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहले इन दोनों का लसाप ले लेते हैं। 3 और 2 का लसाप 6, 3 का भाग 6 में 2 बार 2 को x से गुणा किया तो 2x प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार 3 को 5 से गुणा किया तो 15 बराबर 2/3 ये माइनस के, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको करना 2 को इससे गुणा और 6 को करना है इससे गुणा। तो 2x प्लस 15 को गुणा करेंगे 2 से और -3 को गुणा करेंगे 6 से। तो 2 को 2 से किया तो 4x प्लस 15 को 2 से किया तो 30 और 6 18। अब 4x इधर बचेंगे और माइनस के 18 है, 30 उधर जाएंगे तो भी वो माइनस के हो जाएंगे। तो 4x बराबर 18 और 30 कितना हो गए यहाँ पे 30 40 और ये 48 माइनस का 48। फिर x बराबर 48/4। तो x बराबर 1 और 2 यानी कितना आ गया 12 और ये माइनस के थे तो उत्तर कितना आएगा इसका माइनस का 12। उदाहरण नंबर देखिए आप यहाँ पे 4 है, हल कीजिए। इसको सरल करना, ठीक है। तो इसका हर मैंने मान लिया 1, दोनों का लसाप आ गया 4, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा 1 को 15 से गुणा किया तो 15 माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 7 से गुणा किया तो 28x बराबर 9। अब 4 इधर भाग में है तो उधर गुणा में चले जाएंगे तो 15 माइनस 28x बराबर 9 इंटू 4, ठीक है। 15 माइनस 28x, अब 9 को 4 से किया तो 36। अब ये 15 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, तो ये इधर बचेंगे माइनस के 28x और 36 माइनस के 15, ठीक है। तो माइनस के 28x 36 में से 15 गए तो 1, 3 में से 1 गए तो 2 यानी कितने बचे 21। अब x बराबर ये गुणा है 28 इसके साथ तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा माइनस का, ये इधर प्लस का 21 बचेगा, ठीक है। और ये माइनस का 28 है। अब इसको काट दो 7 से, 7 या 21, 7 चौक 28 यानी कितना आंसर आ रहा है 3/4, वो भी किसका माइनस का। उदाहरण नंबर 5 है परिमेय संख्या -7/3 के दुगुने में क्या जोड़ा जाए। एक परिमेय संख्या है -7/3 के दुगुने में इसके 2 गुणे में क्या जोड़ा जाए कि जिससे 3/7 प्राप्त हो। मैंने माना x जोड़ा जाए, ठीक है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो 7 दूनी 14 माइनस के 3/3 आगे प्लस x बराबर 3/7। अब ये पूरे किसके माइनस के, उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। तो x बराबर 3/7 प्लस 14/3, ठीक है। अब इन दोनों का लसाप लेते हैं, कितना आ रहा है 21। तो 7 का भाग 21 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 प्लस 3 का भाग 21 में 7 बार, 7 को 14 से गुणा किया तो 7 चौक 28, हासिल के 2, 7 और 2 9 98 और ये x बराबर 98 और 9 कितना हो गए यहाँ पे 98 99 100 और 107 हो गए और ये 21 हो गए। ये हो गया इसका आंसर। उदाहरण नंबर 6 है एक आयत का परिमाप आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई है 2 से 3/4 सेंटीमीटर। तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे परिमाप दे रखा, कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है आपको कितनी दे रखी है 2 से 3/4 यानी 4 दूनी 8, 8 9 10 11, 11/4 सेंटीमीटर। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल दिया। अब आपको परिमाप दे रखा है तो आयत का परिमाप का क्या सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको लंबाई ज्ञात करनी है तो परिमाप है 13 बराबर 2 इंटू लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई कितनी है प्लस के 11/4। 2 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएंगे तो 13/2 हो गए बराबर इधर क्या बचे लंबाई प्लस 11/4, 11/4 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 13/2 माइनस 11/4 बराबर लंबाई, ठीक है। अब
लंबाई कितनी हो गई यहाँ पे देखिए, दोनों का लसाअ आ गया 4, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 13 से गुणा किया तो 26, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 11 से गुणा किया तो 11, 26 में से 11 गए तो 5 और 1 15 और 4, यानी लंबाई कितनी आ गई 15/4। या इसको मिस्र बिन में बदल सकते हो, 4 का भाग 15 में 3 बार जा रहा है, कितने बार जा रहा है 3 बार, और शेष बल कितने बच रहे हैं 4 3 12 और 3, 4 3 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, यानी लंबाई हो सकती है आपके 3 सही 3/4 या 15/4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे उदाहरण है 7 है, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल के वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो माना साहिल की वर्तमान आयु x वर्ष, अब उसकी जो माँ की आयु है उससे 3 गुनी है, तो साहिल की माँ की आयु 3 × x बराबर कितना हो जाएंगे 3x वर्ष। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 67 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष बाद साहिल की आयु कितनी हो जाएगी, अभी वो x वर्ष का है तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल और जोड़ जाएगा। और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु अभी 3x वर्ष की है, तो 5 साल के बाद 3x + 5 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का जो योग है वो 67 वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु ये, यानी इन दोनों की आयु का योग कितना होगा 67 वर्ष। तो प्रश्न के अनुसार देखिए आप यहाँ पर x + 5 और 3x + 5 इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 67 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो x + 5 + 3x + 5 बराबर 67, 1x और 3x हो गए 4x + 5 और 5 हो गए 10 बराबर 67। ठीक है, आगे देखिए आप यहाँ पर 4x इधर रहेंगे, 10 उधर जाएंगे तो माइनस के 67 - 10, तो 4x बराबर 67 में से 10 गए तो 56 बचे। यहाँ पे कितने बचे 56, यानी x का मान यहाँ पे कितना आ गया x बराबर 56/4, 4 एकम 4 और फिर बचे 1, 4 चौक 16, यानी x का मान कितना आ गया 14 आ गया। अब आपको क्या बताना है कि उन दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पे देखिए साहिल की आयु क्या है x, यानी x का मान 14 है, तो साहिल की आयु कितनी हो गई 14 वर्ष, और उसकी माँ की आयु कितनी हो गई उससे 3 गुणी है, यानी 3 × 14 यानी 42 वर्ष की उसकी जो माँ की उम्र हो चुकी है। उदाहरण नंबर है 8, बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपये के हैं तथा कुछ सिक्के 5 रुपये वाले हैं। ठीक है, यदि 2 रुपये वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पे 5 रुपये वाले नहीं दे रखे हैं, तो मैंने माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x मान ली, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, यानी इसकी 3 गुनी है, तो कितना हो जाएंगे 3x सिक्के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले हैं, यदि 2 रुपये वाले सिक्कों की 5 की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। अब यहाँ पर ये सिक्के हैं, अब इनका मूल्य कितना होगा, तो 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, कुल मूल्य, ठीक है 5 रुपये वाले सिक्कों। अब ये सिक्के मान लीजिए कितने भी हो, चाहे 2 हो 4 हो 5 हो, इसको किससे गुणा करेंगे 5 रुपये से करेंगे तो कितना आ जाएंगे 5x आ जाएंगे। फिर 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, अब 2 रुपये के कितने मूल्य हैं, तो यहाँ पे 3x सिक्के, यानी कितने भी सिक्के हो सकते हैं उनका मूल्य 2 रुपये है, यानी 6x। अब यहाँ पे कुल मूल्य कितना आ गया यहाँ पे 6x + 5x। ठीक है, 6x + 5x। ठीक है, अब ये कुल मूल्य किसके बराबर होगा 11x के बराबर होगा।
अब ये कुल मूल्य हो गया, आपको कुल मूल्य दे रखा है 77 रुपये दे रखा है, ठीक है ना। कुल 77 रुपये दे रखा है, तो ये किसके बराबर होगा, 77 के बराबर होगा। तो 11x बराबर 77 हो गया। तो x बराबर 77/11। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 7, ठीक है 7 आ गया। अब आपको सिक्कों की संख्या बतानी है। तो देखो 5 रुपये वाले सिक्के कितने हो गए, 5 रुपये वाले सिक्के हो गए आपके 7 हो गए, और 2 रुपये वाले कितने हो गए, 3 × 7 यानी 21 सिक्के हो चुके हैं। उदाहरण नंबर है 9, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए कोई पहाड़ है, यानी गुणज का मतलब है पहाड़ है, 11 के 3 गुणज, तो लगातार 3 गुणज ज्ञात करने का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। कोई भी पहाड़ा हो तो उसके लगातार 3 गुणज याद रखने के लिए क्या करना होगा आपको, पहले x, फिर दूसरा x, फिर तीसरा x। अब इसके अंदर एक x रखना, इसके बाद 11 का पहाड़ा स्टार्ट कर देना 11, फिर 11 दूना 22 जोड़ देना, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये लगातार 3 गुणज हो गए। तो प्रश्नानुसार कि इन तीनों का जो योग है वो किसके बराबर है, 363 के बराबर है। तो इन तीनों को ज्ञात करना है। तो 1 2 3 x हो गए, और 22 और 11 33 बराबर ये हो गए 363। 33 इधर प्लस के, उधर जाएंगे तो माइनस के, तो 3x बराबर 363 माइनस 33। तो 3x बराबर 3 में से 3 गया 0, 6 में से 3 गया तो 3 और 3। अब 3 इधर गुणा में, उधर जाएंगे तो भाग में, तो 323 बराबर 3 यानी 110, यानी x का मान कितना आ गया 110, ठीक है। अब x का मान 110 आया, यानी पहला गुणा कितना है, पहला जो गुणज है, पहला गुणज वो है 110 है। दूसरा कितना हो जाएगा x + 11 यानी 110 + 11 कितना हो जाएगा 1 2 121। और तीसरा कितना हो जाएगा x + 22 यानी 11 मतलब 110 + 22 2 3 और 1 132। ये हो गए इसके लगातार 3 गुणज। उदाहरण नंबर 10 है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 67 है यदि उनमें अनुपात, जब भी मैंने आपको बताया अनुपात आ जाओ तो क्या करना आपको, माना पहली पूर्ण संख्या 2x और दूसरी पूर्ण संख्या 5x, x लगा देना है। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है कि इन दोनों पूर्ण संख्याओं का अंतर का मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे, यानी 5x में से 2x माइनस करेंगे तो उसका उत्तर कितना आएगा 67। तो 5x में से 2x गए तो 3x बराबर 67। अब 3 इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएंगे, तो 67/3 यानी x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 22। अब यहाँ पे देखिए x का मान कितना आ गया 22 आ गया। अब आपको ज्ञात करनी है पहली पूर्ण संख्या। पहली पूर्ण संख्या कितनी है 2x यानी 2 × 22, 22 को 2 से गुणा किया तो 44, यानी पहली तो आ गई 44। इसी तरह दूसरी पूर्ण संख्या कितनी है 5x यानी 5 × 22, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 है। अब इन दोनों का अंतर दे रखा आपको 67, तो 110 में से 44 गए तो कितने बचेंगे 67, 0 में से 4 गए तो 6 और 10 में से 4 गए तो 6। इसका मतलब हमारी ये दोनों संख्या सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।